एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषित कमदर मोटिवेशन। फिर लाइफ में थियोरी और प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। कि थियोरी क्या कहती है कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो, कि हमारी लाइफ में जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, उन सारे थॉट्स के ऊपर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो। और प्रैक्टिकल लाइफ क्या कहती है कि अगर आप जो भी कोई काम कर रहे हो, उस काम को करते करते आपको जो भी आइडियाज आते हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आप जिस भी फेज से गुजरते हो, उस हर जगह पे आपको जो सीखने को मिलता है, जो आपने कभी थ्योरी में नहीं सोचा है, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है। ये थ्योरी क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ सोचो और उसके ऊपर काम करो, और प्रैक्टिकल लाइफ क्या कहती है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, उस बिजनेस को हर तरफ से देखो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमें कौन सी जगह पे लेके जाना है, कौन से कस्टमर्स हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होंगे और उस हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी, और खरीदने के बाद भी दूसरों को रेफर करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें कैसे बिल्ड करना चाहिए, उसको हर तरफ से सोचना कि यहाँ पे ये रिस्क है तो ये बेनिफिट्स है। अगर हम यहाँ पे इतना पैसा डाल रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें कितना पैसा वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ होती है, और ये हमारे हर लाइफ में होती है। अगर आप कोई भी काम करते हो, घर में कोई इवेंट है, तो हर जगह पे ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको हर चीज़ का कैश फ्लो समझ में आता है ना, तभी आप उस काम को प्रैक्टिकल करते हो। और जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपके लाइफ में से कई सारे फेजेस आएंगे, कई सारे ऐसे पड़ाव आएंगे कि जहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ और यहीं से मुझे सीखना है। कि थियोरी तो हर किसी को पता है कि थियोरी इसे कहते हैं। थियोरी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी इंसान को समझ में आती है, और समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस नॉलेज को अपने पास ही रखता है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि हमने जो भी सोचा है, उस चीज़ को कैसे अपनी उस लाइफ में उतारना है, और उसके बाद वहाँ से हमने जो सोचा है कि हमने जो अपने टारगेट बनाए हैं, हमारा जो मिशन है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। किसी भी इंसान का मिशन ना बहुत ही बड़ा होता है, किस मिशन में हमें कैसे काम करना है, और ये मिशन हमारा किसके ऊपर है, कस्टमर के लिए, हमारे फर्म के लिए है, हमारे फर्म के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। वो जो मिशन है उसके ऊपर आपको भी सोचना चाहिए ना, कि अगर आप जो भी टारगेट रखते हो, उस टारगेट के अकॉर्डिंग उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, कहाँ से किस तरीके से करना है। अगर आपको वो भी तो समझ में आता है ना, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से समझ में आती है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ आपकी दुनिया बना सकती है। आपकी थ्योरिकल लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐसी जगह पे बैठा सकती है कि आप इस कोने में बैठे हो ना, तो वहीं पे कोने में ही रहोगे। लेकिन अगर आप कोई काम प्रैक्टिकल करना चाहते हो ना, तो उस काम को करने से पहले सोचो मत, उस काम को कैसे अच्छे तरीके से करना है उसके बारे में सोचो। ये कभी मत सोचो कि मैं काम करूँ कि ना करूँ। अगर आपने सोच लिया है ना कि मुझे काम करना है, आपको अच्छा लगता है कि इस काम को मुझे करना ही है, तो उस काम को कैसे करना है ये सोचो। ये कभी मत सोचो कि ये काम को करूँ या ना करूँ। अगर उस काम से आपका जो भी कोई एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि कभी कभार कुछ लोग होते हैं कि जो छोटे मोटे काम करते हैं, और वो छोटा मोटा काम उनको इतना अच्छे से कुछ सिखा के जाता है, उनके इतना बड़ा लाइफ लेसन होता है कि जिससे वो इंसान की पूरी ज़िंदगी एक झटके में बदल जाती है। हम अपनी लाइफ में हर जगह पे यही तो करते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उस काम को करते जाते हैं, और उस काम को इतनी अच्छे तरीके से करते हैं कि जिससे वो काम कब सक्सेस हो जाए क्या खुद को ही पता नहीं होता है। इसीलिए किसी काम को करना जरूरी, किसी काम के ऊपर सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं भी आपको 10-12 बातें कह दूंगा, लेकिन उस 10-12 बातों के अकॉर्डिंग आपको कुछ नया करना है, कैसे कुछ नया क्रिएट करना है, जब आप वो करोगे ना, तब आपको सब कुछ अपने आप समझेगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ को समझना चाहते हो, तो उस चीज़ को कैसे करने की जगह पे मत सोचो कि इस काम को करना तो है ही, लेकिन एक ऐसे तरीके से करना है कि जिससे मुझे हर जगह पे सीखने को मिले। कैसे करूँगा ये मत सोचो, उस काम को करने लगो, और धीरे धीरे आप सब कुछ समझोगे। और आप समझोगे इसी वजह से कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। अगर कोई इंसान ना किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है ना, 1 साल पहले जब उसने शुरुआत की थी ना, तब उस इंसान में किसी भी काम में कोई भी ढंग नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे वो इंसान खुद कैसे अपने आप को डेवलप कर लेगा, वो चीज़ समझना ना, वो आप उसी के ऊपर पता चलता है कि जैसे आप काम करते जाते हो, उसी तरीके से आपका हर एक काम एक ऐसे तरीके से एक अच्छे परफेक्ट काम बनने लगेगा।
क्योंकि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कहाँ से? वो एक्सपीरियंस आपके छोटे से काम से मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करते हो, उस काम से अगर आप जितना भी सीखते हो और उस काम से आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस आपका प्रैक्टिकल लाइफ बनती है। और उसी एक्सपीरियंस की जो प्रैक्टिकल लाइफ बनती है, और वही प्रैक्टिकल लाइफ आपको हर जगह पे काम आती है। क्योंकि जो इंसान कुछ भी करता है ना, उस वक्त तो बहुत सारे दर्द महसूस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फेजेस आते हैं उसके लाइफ में कि जिससे वो इंसान इतना ग्रो करता है कि वही जो फेजेस है उसे याद दिलाते हैं कि नहीं, कि देखो तुम खुद से अपनी गलती देखो कि तूने यहाँ पे गलती की है। अगर अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो ना, तो अपने काम तो करते जाओ, और जैसे जैसे आप खुद पे खुद काम करते जाओगे, अपने काम को देखोगे, वो काम अपने आप ही आपकी गलती आपको दिखाएगा कि देखो यहाँ पे तुम्हारी गलती है और इस गलती को कैसे सुधारना है। उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा कि इस काम को मैं कैसे अच्छे करूँगा, और अपने माइंड के अंदर एक ऐसा छोटा सा थॉट आएगा कि मुझे कैसे भी करके इस काम को इतने अच्छे तरीके से करना है कि जो आज तक दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया है। आपका मिशन यही होता है कि मुझे बहुत ही आगे बढ़ना होता है, लेकिन अपने मिशन को कभी भूल जाओगे ना, तो कभी भी उस काम में आगे नहीं बढ़ोगे। ज़्यादातर लोगों को यही गलती तो करते हैं कि अपने मिशन को भूल जाते हैं एक छोटी सी खुशियों के चक्कर में आके। अपने लाइफ में छोटी खुशियाँ चाहते हो या फिर कोई बड़ी खुशी चाहते हो? अगर आपको कोई बड़ी खुशी चाहिए ना, तब आपको हर एक चीज़ को छोड़ना होगा, उस खुशी को भी छोड़ना होगा जो आपकी लाइफ में आपको छोटी बड़ी खुशी देती है। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो, तो बड़ी मेहनत करना चाहते हो, उसके चक्कर में अपने सारे मिशन भूल जाओगे ना, तो कभी भी आपका वो काम सक्सेस नहीं होगा। और सक्सेस इसीलिए नहीं होगा कि जिससे आपके काम का कभी ध्यान ही नहीं देते हो। अपने काम के ऊपर ध्यान दो कि आप उस काम को सिर्फ कर रहे हो या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। अपने काम में हर टाइम कुछ ना कुछ अपडेट करो कि जो कभी भी आपने नहीं किया है, और जो भी आपके दिमाग में आता है उस चीज़ के ऊपर सोचो कि इस काम को मुझे कैसे करना है। दिमाग पे आया इसीलिए उस काम को नहीं करना है, दिमाग में आया उसके ऊपर सोचो कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आप किसी भी काम को ऐड कर सकते हो ना, उस काम में ऐसा कुछ नया सोचो। हमारे पास एक 1% थॉट्स आते हैं, उस 1% थॉट के ऊपर में 99% कुछ ऐसा सोचना होता है कि वहाँ पे में बहुत ही सारी हिंट्स मिलती है कि ऐसे करो वैसे करो। अगर उस चीज़ के ऊपर सोचोगे तो आपको हज़ारों आइडियाज़ मिलेंगे। उन हज़ारों आइडियाज़ में से ना आपको कोई एक आइडिया आएगा, या फिर उन 1000 आइडिया में से आप कुछ एक ऐसा आइडिया बनाओगे भी कि जो सभी आइडियाज़ का मिक्सचर होंगे, और वो आइडिया बहुत ही अच्छा होगा और उस आइडिया को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी के बारे में नहीं सोचना है, कुछ ऐसे भी काम करने हैं कि जिससे आपकी लाइफ में आपका माइंड डेवलप हो। और जैसे जैसे आप काम करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली इतना डेवलप होगा, आपका माइंड इतनी जल्दी खुलेगा कि आपको हर समय कुछ ऐसा आइडिया आएगा कि जो कभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वहीं आपकी लाइफ में सक्सेस आती है। क्योंकि अगर आप दुनिया में वो सोचते हो कि जो कभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दुनिया के लिए नामुमकिन सा लगता है, वही तो आपको सोचना है ना। अगर दुनिया में सभी लोग एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे ना, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना कि जो इंसान कुछ ऐसा सोचे कि जिससे उनका जो काम है तो दुनिया में कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ सोचते हो और उसी काम को करने के लिए काम करते हो ना, कि जो इम्पॉसिबल है उसी को सोचो। ऐसी चीज़ जो दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस काम को सोचो, उस काम के बारे में कुछ ऐसा समझो और उसके ऊपर रिसर्च करो, उस काम को हर एंगल से देखो, इसमें कितने रिस्क है, कितने बेनिफिट्स हैं, हर जगह पे देखो, समझो उस काम को कि कैसे वो काम हो सकता है। अपने आप को सिर्फ एक मामूली इंसान मत समझो, आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसके दिमाग में डेली कितने सारे थॉट्स आते हैं। अगर उन थॉट्स का आप अच्छे से सोच समझ के यूटिलाइज करोगे ना, तो उस एक थॉट के ना आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। लेकिन वो थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपने हर थॉट को कभी भी वेस्ट मत जाने दो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना हर इंसान को ऐसा कुछ सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ समझना पड़ता है कि जिससे हर इंसान इतना आगे बढ़ता है। और वो आता कहाँ से? इस दिमाग से ही तो आता है, ह्यूमन का ब्रेन ही है वो। इसीलिए कभी भी अपने कोई भी थॉट को ना ऐसे वैसे मत जाने दो। जो भी थॉट्स आते हैं उन थॉट से कुछ सीखो, उससे कुछ ऐसा क्रिएट करो कि जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया है।